हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वॉइस के डे 6 का पास्ट कंटिन्यूअस सीरीज़ में पूरा का पूरा डिटेल, जिसमें हम सीखेंगे आज के पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। राइट, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और यह मेरा चैलेंज है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा उसे आप बिल्कुल आसानी से पैसिव में बना सकते हैं, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो पहचान होती है वो क्या होता है और डायग्राम क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे आप पहचान और डायग्राम दोनों एक साथ मैंने दिया हुआ है। कहने का मतलब यदि आपको टेंस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको टेंस आना चाहिए, लेकिन यदि आपको टेंस नहीं आता तो आप इसी चैनल पर टेंस की सीरीज़ को देख करके पूरा डिटेल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टेंस नहीं आता फिर भी आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ जाएंगे। राइट, तो आप याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा मिले इंग्लिश का जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहे और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वाज रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो वर रहे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, प्लस ऑब्जेक्ट रहे। राइट, अगर ये चीज़ें इस तरह से मिलती हैं आपको तो याद रखना यह आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। राइट, और एक चीज़ें याद रखना कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसलिए प्रत्येक वाक्यों में कोई भी टेंस हो, प्रत्येक वाक्यों में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। राइट, तो ये तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और एक प्रकार का डायग्राम। इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस रहेगा। राइट, अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है गाइस, पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट जो होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल लास्ट में चला जाता है। ओके, और इसमें एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है जब वह ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाता है तो वह यहाँ सब्जेक्ट की तरह हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 100% आप थोड़ा बने रहिए। राइट, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि बीच में जो वाज और वर था वो तो ऑब्जेक्ट का जो प्लूरल अगर होगा तो यहाँ पे वर लग जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज ही रहेगा। राइट, तो ये चीज़ें तो सेम रहेंगी इस ज़रूरत के अकॉर्डिंग। राइट, और उसके बाद में हम बेइंग यूज करेंगे, हमेशा बेइंग यूज करेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। राइट, और उसके बाद में मेन वर्ब जो इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ था यहाँ पे वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, फिर आपने बाई लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वो जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम होगा। चलिए आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और बाकी एग्जाम्पल तो मेरा यही विचार है कि मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल दूँ, हर तरह के एग्जाम्पल दूँ, वाज का भी प्रयोग और वर का भी प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसे एक एक करके समझाऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी में, ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत न आए। राइट, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ का अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल। ठीक है, सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। आप डायग्राम पे एक्टिव वॉइस में देखते हैं ये सही है या नहीं। तो ये सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर ही जो है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसके साथ में हमने वॉज का यूज़ किया हुआ है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, लिखने का काम है, तो उसमें हमने आईएनजी दिया हुआ है, राइटिंग हो गया, और प्लस उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है एक लेटर है। गाइज यदि आप ऑब्जेक्ट को नहीं जानते हैं तो ऑब्जेक्ट भी मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। जब किसी मेन वर्ब का जो प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है मेन वर्ब के लिए तब उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जब किसी हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब के लिए जब कोई नाउन या प्रोनाउन
ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल तरीका आप जान सकते हैं और तरीके से कि राइटिंग, जैसे एक राइटिंग जो है वह एक वर्ब है, तो इस वर्ब का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन या प्रोनाउन पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि वह एक लेटर लिख रहा है, तो लिखने का काम तो यहाँ पे वह कर रहा है, लेकिन लिखने का जो प्रभाव पड़ रहा है वह एक पत्र पे पड़ रहा है, तो यह क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब पैसिव वॉइस को समझ लेते हैं। पैसिव वॉइस में ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से हमें रखना है। तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट था, अब यह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया, लेकिन अब इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, राइट ना। फिर जो है यह जो लेटर है यह आपका सिंगुलर नंबर ही है, इसलिए इसके साथ में हमने वॉज का ही प्रयोग किया हुआ है। फिर हमने बेइंग लगाया यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमने मेन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया, फिर हमने बाई लगाया, फिर जो आपका ही था वो यहाँ पे हिम हो गया, राइट। तो गाइज ये जो ही यहाँ पे था, यह यहाँ पे हिम कैसे हो गया, इसको जानना अति आवश्यक है। अगर आप ये जान जाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि यह जो ही है वो यहाँ पे हिम कैसे हो गया, राइट। इसको देख लेते हैं। तो गाइज ये वो चार्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सेकेंड पर्सन का है, और ये थर्ड पर्सन का पूरा रो बना हुआ है, दिख रहे हैं ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब ये शब्द अगर कहीं पे भी आए तो माना जाए कि यह जो है नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। और ये सब्जेक्ट, अगर ये शब्द कहीं पे आते हैं तो ये ओवरऑल आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, राइट ना। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो ही था, यह जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा तो यह नॉमिनेटिव केस में यहाँ थर्ड पर्सन के रूप में ही था, राइट ना। लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा ही का, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है गाइस वो हिम बनता है, इसलिए ही का यहाँ पे हिम रखा गया है। आप इस फार्मूले का प्रयोग करके, इस चार्ट का प्रयोग करके कोई भी एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले प्रोनाउन को बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी सेम टू सेम हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव भी बनाकर दिखाए हैं। यहाँ पे नेगेटिव आप देखेंगे सेंटेंस कैसा है। जैसे अगर आपको टेंस की प्रॉब्लम है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक और आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, उससे भी ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये है आपका नोट, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ओवरऑल, ठीक है। अभी आप देखेंगे अफर्मेटिव के लिए यही ओवरऑल आपका फॉर्मेट है या स्ट्रक्चर है। नेगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप। व्हाट टाइप, जिसमें क्या सबसे पहले हिंदी में करके क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। वाई टाइप, जिसमें आपका ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसके अनुसार आप आसानी से इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने में बड़ा ही काम आएगा, राइट ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव के इस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस रखा गया है। यही स्ट्रक्चर हर जगह होता है, हर टेंस में होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो बदल जाती है, ठीक है। ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गारंटी के साथ में यही स्ट्रक्चर होता है हर टेंस में, और केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म जो होती है हर टेंस में ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही रखा गया है। ऐसा सेंटेंस रहे तो इसका मतलब वो पास्ट का कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, राइट ना। तो गाइज यहाँ देखेंगे ही लगा हुआ है पहले सब्जेक्ट, और फिर वाज ही के अकॉर्डिंग, फिर आपका नॉट लगा है, नॉट जैसा कि यहाँ पे लगा है, फिर वर्ब में वही आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका जो चेंज करने का स्ट्रक्चर होगा, मतलब पैसिव वॉइस में ये यही होगा, सेम टू सेम। बस हमें ध्यान देना है कि वाज और वर्ब के बाद में नॉट रहेगा। तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया, ये आप देख ही रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना दिया हुआ है, ठीक है। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर वॉज नॉट बीइंग राइटन बाई हिम। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, कहने का मतलब व्हाट टाइप वाला, जिसमें क्या सबसे पहले होता है। ये देखेंगे, ये सेंटेंस पड़ा हुआ है आपके लिए।
वॉज ही राइटिंग ए लेटर, वॉज ए लेटर बीइंग राइटन बाय हिम। फिर हमारा वाई टाइप वाला यहाँ पे सेंटेंस देख लेंगे, बड़ा ही सिंपल है। वाई वॉज ही राइटिंग ए लेटर, वाई वॉज ए लेटर बीइंग राइटन बाय हिम। ठीक है, तो ये आपके 4 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए ताकि आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकें। अब हम आते हैं कुछ मिक्स सेंटेंस को ले लेते हैं और ध्यान देते हैं इसमें वर का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे। वाज तो जहाँ पे सिंगुलर नंबर आपका ये ऑब्जेक्ट था वहाँ पे हमने वाज लगाया, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा वहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो इसमें मिक्स सेंटेंस में पहला ही सेंटेंस आप देखेंगे। मिक्स सेंटेंस का पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द फार्मर्स वर सोविंग द सीड्स। गैस ध्यान देना, यहाँ जो सीड्स है, सीड्स का मतलब होता है बीज, तो यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल की तरह है, प्लूरल नंबर में है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसे तो हम यहाँ पे द सीड्स रखेंगे ही, लेकिन अब ये प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पे वर रख लिया। और उसके बाद में वही जो है बेइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय द फार्मर्स। जो द फार्मर्स था वो फार्मर्स का सेम फार्मर्स ही रख दिया गया। इसका निगेटिव चेंज करेंगे, निगेटिव में थोड़ा सा नेक्स्ट और चेंज ले लेते हैं। यहाँ पे आपका दे वर नॉट ईटिंग द मैंगोज़, द मैंगोज़ यही सेम चीज़ें, द मैंगोज़, मैंगोज़ प्लूरल है इसलिए वर्ब का प्रयोग नॉट बीइंग ईटन बाय देम। व्हाट टाइप में देखेंगे, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइस, एक अफर्मेटिव हमने लिख दिया यहाँ पे, उसी का इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है दोनों प्रकार का। वर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइस, उसका हमने पैसिव यहाँ पे बनाया है। वर द चिल्ड्रेन, यहाँ पे वर इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन सब्जेक्ट की तरह है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वाइस नॉइस है यह यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने वॉज लगाया हुआ है। तो वॉज ए नॉइस बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। और यहाँ पे देखेंगे ये वाई टाइप वाला है, तो यहाँ पे भी चिल्ड्रेन के हिसाब से वर ही लगाया गया है, लेकिन जब ये नॉइस आपका सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया है। तो वाई वॉज ए नॉइस बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन, राइट। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कुछ खास जो है टिप्स जो है गाइस। कभी कभी अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं हिंदी में जिसका आपको ट्रांसलेशन करना होता है, राइट ना। तो आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस ऐसे मिलते हैं उसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। आपको इसमें ध्यान देना है कि सेंटेंस में जैसे कहा जा रहा है कि चोर पिटा जा रहा था, मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, क्या खिलौने बेचे जा रहे थे, कार्य कैसे किया जा रहा था, का मतलब जब भी अगर इसकी पहचान हम करेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे के हिसाब से उसके पहले जा नामक शब्द का प्रयोग किया रहा होगा। आप ध्यान से इसे देखेंगे, या फिर आप ऐसे ध्यान देंगे कि जो पिट रहा है, जो कार्य कर रहा है वो नहीं होता। समझ रहे हैं ना, चोर पिटा जा रहा है, कौन पिट रहा है ये पता नहीं, मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही हैं, कौन नहीं बांट रहा है ये नहीं पता। तो जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है उसका हम जो है पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करते हैं। तो नियम बिल्कुल वही ऊपर का फॉर्मेट के हिसाब से रहेगा। इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बिकॉज इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर सब्जेक्ट होता तो हम बाई को लगा करके आगे लिखते। तो सिंपली इसका ट्रांसलेशन आप देखेंगे, चोर पिटा जा रहा था, द थीप वॉज बीइंग बिटन, मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, स्वीट्स वर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या खिलौने बेचे जा रहे थे, वर द टॉयज बीइंग सोल्ड, कार्य कैसे किया जा रहा था, हाउ वाज द वर्क बीइंग डन। कहने का मतलब इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा और बीइंग जरूर लगा रहेगा। तो सिंपली इस तरह से आप हिंदी के सेंटेंसों को भी इंग्लिश में पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में आज टोटली इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, यदि आप गाइज स्पोकन की फ्री क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इसे सर्च करें। स्पोकन की इस पर 5 सीरीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है ताकि आप घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकें। और वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने फेसबुक अपने दोस्तों पर शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो है घर पे बैठकर आसानी से पढ़ाई कर सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।